क्या आप जानते हैं कि भगवान राम, जो खुद विष्णु के अवतार माने जाते हैं, एक बार सुदर्शन चक्र चलाने की कोशिश की थी, लेकिन तभी भगवान कृष्ण ने उन्हें रोक दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, राम और कृष्ण तो एक ही शक्ति के रूप हैं। फिर कृष्ण ने राम को क्यों रोका? इस घटना के पीछे एक गहरा रहस्य और अद्भुत ज्ञान छिपा है, जिसे जानकर आपका जीवन बदल सकता है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि आपके जीवन के हर संघर्ष का हल देने वाली घटना है। वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि इसका हर पल आपको न केवल चौंकाएगा बल्कि प्रेरित भी करेगा। बहुत समय पहले की बात है, त्रेता युग में, जब भगवान राम अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे थे। रावण का वध हो चुका था, सीता जी को वापस अयोध्या लाया जा चुका था, लेकिन राम का मन विचलित था। उनके अंदर एक गहरी पीड़ा थी। उन्हें महसूस हो रहा था कि उन्होंने रावण को मार तो दिया, लेकिन संसार में अन्याय और अधर्म का अंत पूरी तरह से नहीं हुआ। राम ने सोचा, मैंने रावण का अंत किया, लेकिन यह अधर्म क्यों नहीं समाप्त होता? मुझे इस संसार को पूर्ण रूप से धर्ममय बनाना होगा। इसी विचार में डूबे राम ने सुदर्शन चक्र की शक्ति को पहचानने का निश्चय किया। उन्हें ज्ञात था कि यह चक्र केवल विक के अधीन है, लेकिन उन्होंने इसे चलाने का प्रयास करने का निर्णय लिया। सुदर्शन चक्र कोई साधारण शस्त्र नहीं है, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है, जिसे चलाने वाला न केवल शक्ति और ज्ञान से परिपूर्ण होना चाहिए, बल्कि उसमें अहंकार और मोह का भी लेश मात्र अंश नहीं होना चाहिए। केवल वही इस चक्र का उपयोग कर सकता है जिसने स्वयं को समर्पण और सेवा के चरम पर पहुंचा दिया हो। जब राम ने सुदर्शन चक्र को उठाने की कोशिश की, तो उन्हें तुरंत ही भगवान कृष्ण का दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। कृष्ण ने प्रकट होकर कहा, रुको राम, तुम इस चक्र को चलाने के लिए अभी सक्षम नहीं हो। राम ने पूछा, कृष्ण, तुम यह कैसे कह सकते हो? मैं भी तो तुम्हारा ही अवतार हूं। फिर यह चक्र मुझसे दूर क्यों रहना चाहिए? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राम, तुम सत्य हो, धर्म हो और मर्यादा पुरुषोत्तम हो, लेकिन सुदर्शन चक्र चलाने के लिए केवल शक्ति नहीं चाहिए, बल्कि पूर्ण धैर्य और आत्मसमर्पण का होना आवश्यक है। राम ने चिंतित होकर पूछा, क्या तुम कहना चाहते हो कि मुझ में आत्मसमर्पण की कमी है? कृष्ण ने उत्तर दिया, नहीं राम, लेकिन तुम्हारा उद्देश्य और मेरा उद्देश्य अलग है। तुम्हारा अवतार मानवता को मर्यादा सिखाने के लिए है। तुमने अपने जीवन में हर परिस्थिति में धर्म और सत्य का पालन किया है, लेकिन यह चक्र ब्रह्मांडीय संतुलन को बनाए रखने के लिए है। इसे केवल वही चला सकता है जो व्यक्तिगत इच्छाओं और भावनाओं से परे हो। कृष्ण ने राम को समझाया कि सुदर्शन चक्र केवल तब चलता है जब संसार में अधर्म इतना बढ़ जाए कि उसे मिटाने के लिए परमात्मा को स्वयं अपना स्वरूप बदलना पड़े। यह शक्ति केवल वही धारण कर सकता है जिसने स्वयं को पूर्णतः ब्रह्मांड की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। राम ने इसे समझते हुए कहा, तो क्या इसका मतलब यह है कि हर युग में इसे चलाने वाला अलग होगा? कृष्ण ने उत्तर दिया, हां, और यह भी एक संकेत है कि संसार को अधर्म के खिलाफ अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी होगी। परमात्मा केवल मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन कर्म मनुष्य को करना होगा। कृष्ण ने राम से कहा, तुम्हारा कार्य मनुष्यों को यह सिखाना है कि मर्यादा और धर्म का पालन कैसे किया जाए, और जब समय आएगा तो यह चक्र अपने आप सक्रिय हो जाएगा। राम ने सिर झुका लिया और समझ गए कि हर अवतार का उद्देश्य अलग है। उन्होंने स्वीकार किया कि सुदर्शन चक्र चलाने का समय अभी नहीं है। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर व्यक्ति की एक अलग भूमिका होती है। हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए और उसे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाना चाहिए। भगवान राम और कृष्ण दोनों ही हमें यह सिखाते हैं कि धर्म और कर्म का पालन सबसे महत्वपूर्ण है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो और इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और अद्भुत और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।